मिसलेनियस एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन हमें आना चाहिए, साथ में जितने भी एग्जांपल्स हैं वो भी। मोस्ट फ्रीक्वेंटली मिसलेनियस से या मिसलेनियस वाले एग्जांपल से क्वेश्चंस आया हुआ है एग्जाम में, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं यहां पर। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस एवरेज हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू द एक्स द फॉलोइंग फंक्शन। मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, y इक्वल टू 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 9। डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। y इसलिए ले लेता हूं कि dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट कर देता है डेरिवेटिव को। सबसे पहले देखा, ये मेरा बेस और ये बेस के ऊपर आ गई पावर। जब भी बेस के ऊपर पावर आ जाएगी तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाता है। और x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? n x की पावर n माइनस 1। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये dy बाई डी एक्स, और ये कितना हो गया? dy बाई डी एक्स ऑफ 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 9। dy बाई डी एक्स, सबसे पहले पावर दिख रही है तो पावर हो गई 9, और ये हो गया 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8। और नेक्स्ट स्टेप में हमेशा डेरिवेट करोगे x की पावर n का। जब भी फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n का फॉर्मूला तभी लगता है जब बेस के ऊपर कोई पावर हो, और बेस में वेरिएबल जरूर होंगे। x की पावर n का फॉर्मूला लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको बेस का भी डेरिवेटिव करना होगा, दैट इज मस्ट। 3x² माइनस 9x प्लस 5, और ये लीजिए तो 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8, और 3x² का डेरिवेटिव 6x, और माइनस 9x का माइनस 9। तो ये हो गया हमारा 9। फिर देखो 3 और कॉमन आ गया 3, तो यहाँ पे आ गया 2x माइनस 3, और ब्रैकेट में 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8। तो फाइनल आंसर हो गया 27, 2x माइनस 3 और 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8। क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू साइन की पावर 3x प्लस कॉस की पावर 6x। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये आ गया मेरा dy बाई डी एक्स, और इधर आ गया dy बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब x प्लस कॉस की पावर 6x। dy बाई डी एक्स, इसमें दो पार्ट थे, dy बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब x और प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ कॉस की पावर 6x। सबसे पहले बेस में नजर आ रहा है साइन और पावर आ रही है 3, तो x की पावर n का फॉर्मूला, और x की पावर n का फॉर्मूला क्या होगा? जो भी पावर होगी वो फ्रंट पे इनटू में, टोटल पावर में एक पावर कम हो जाएगी तो 3 माइनस 1 तो 2x, और अगले स्टेप में बेस का डेरिवेटिव, और बेस कौन था यहाँ पर? साइन x प्लस सेम चीज, पावर कितनी है? 6, तो ये कॉस की पावर 5x, और अगले स्टेप में बेस का डेरिवेटिव। बार बार याद दिला रहा हूं मैं आप लोगों को, जब भी x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा तो
बेस का डेरिवेटिव भी जरूर होगा। अब वो आप कहोगे सर x की पावर 6 है तो हम नहीं करते, तो x की पावर 6 का डेरिवेटिव 6x की पावर 5 और बेस था यहाँ पे x, और x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x 1 होता है, इसलिए हमने 1 नहीं लिखा था कि किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन अगर मैं 1 से कर रहा हूं तो मेरा रिजल्ट वो ही आता है जो क्वेश्चन होता है या आंसर होता है। ये लीजिए 3 साइन स्क्वायर x और ये कॉस x, साइन x का डेरिवेटिव प्लस 6 कॉस की पावर 5x माइनस साइन x, ये लीजिए 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x माइनस 6 कॉस की पावर 5x इंटू साइन x। तो ये गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव आ चुका है। आंसर को हाईलाइट कर दीजिए। y इक्वल टू 5x की पावर 3 cos 2x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेट विद रेस्पेक्ट टू x। लेकिन एक बात बताओ, मैं डायरेक्ट क्यों लूं अभी, मुझे बेनिफिट नहीं होना, क्यों? क्योंकि फंक्शन की पावर में फंक्शन आ चुका है, और जब कभी भी फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए तो आपके पास ऑप्शन क्या है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा log y और ये हो जाएगा ये log 5x की पावर 3 cos 2x। अब कर लीजिए डिफरेंशिएट log y, और पावर हमेशा log प्रॉपर्टी की वजह से फ्रंट पे आ जाती है 2x, और ये log 5x, बिकॉज log m की पावर n log m आता है। अब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, आप अच्छी तरह से जानते हैं जब कभी भी log की पावर log m की पावर n का फॉर्मूला लगता है तो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में आते हैं और प्रोडक्ट रूल जरूर लगेगा। तो दो फंक्शन मिलेंगे आपको, एक फर्स्ट फंक्शन और एक सेकंड फंक्शन, और जब आप log y का डेरिवेट 1/y dy बाय dx, 3 cos 2x फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ये लो जी log 5x as it is plus 3 cos 2x as it is log 5x का डेरिवेटिव, 3 cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में क्या बताया था, एंगल का भी डेरिवेटिव करेंगे, और एंगल में यहां पर क्या है 2x, और 2x का डेरिवेटिव बेटा 2, और ये log 5x as it is प्लस 3 cos 2x log के साथ जो भी नंबर होगा वो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, और अगले स्टेप में उस नंबर का भी डेरिवेटिव करेंगे। तो 5x का डेरिवेटिव 5, यहाँ पर 5 से 5 कट गया, ये आ गया -6 साइन 2x log 5x और प्लस 3 cos 2x, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था हमारा 1/y dy बाय dx, डिनोमिनेटर में y था तो वो इनटू में आ गया, तो dy बाय dx और ये y, और ब्रैकेट में आ गया मेरा -6 साइन 2x और log 5x और प्लस 3 cos 2x, dy बाय dx, और y की वैल्यू कितनी थी हमारी बेटा 5x की पावर 3 cos 2x, और ब्रैकेट में -6 साइन 2x log
5x plus 3 cos 2x. This is answer. देखो तो यहाँ पे क्या भी आएगा x, तो फिर यहाँ भी क्या आना चाहिए x, और ये भी क्या आ गया x। बाकी तो मेरा कोई और मतलब ही नहीं था, एलसीएम मैंने लिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेट विद रेस्पेक्ट टू x dy बाय dx, और साइन इनवर्स का 1 अपॉन अनरूट में 1 माइनस x रूट x का होल स्क्वायर। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हो गया, उसके एंगल का भी करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस रूट एक्स, 1 अपॉन में अनरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट एक्स इंटू एक्स, और ये क्या हो गया डी बाय डी एक्स। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अनरूट एक्स का मतलब एक्स की पावर हाफ होता है। तो x इंटू एक्स की पावर हाफ, तो x की पावर 3/2। तो ये 1 अपॉन अनरूट में 1 माइनस एक्स क्यूब, और इसका डिफरेंशिएट किया तो कितना आया 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 1, और यहाँ पर बेस क्या है x, तो x का डेरिवेटिव 1, ये बेस का डेरिवेटिव आ गया। तो ये क्या आया बेटा 1 अपॉन अनरूट में 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 3/2 की पावर हाफ, dy बाय डी एक्स 1 अपॉन अनरूट 1 माइनस एक्स क्यूब, और ये 3/2 साइड में आ गया, और x की पावर हाफ का मतलब 1 अपॉन रूट एक्स। तो 3/2 इंटू 1 अपॉन में अनरूट में, जब दोनों का रूट सेम हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या है रिजल्ट x माइनस एक्स की पावर 4। पावर नेगेटिव नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा, तो ये कहां रहेगा इनटू में रूट एक्स। अब देखो दोनों का ऑर्डर सेम है, ऊपर x की पावर हाफ, नीचे 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर हाफ। तो इसका मतलब क्या लिख दूं इनटू अनरूट में x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। ये अपॉन में नहीं जाएगा, गलती से चला गया था, तो ये x की पावर हाफ वाला रूट एक्स न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा। हाँ, अगर ये पावर नेगेटिव होती तो ये डिनोमिनेटर में चला जाता, लेकिन ये पावर नेगेटिव नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। y इक्वल टू कॉस इनवर्स x/2 अनरूट 2x प्लस 7। लॉग की मुझे नीड तो नहीं लग रही है, होने को ये क्वेश्चन लॉग प्रॉपर्टी से भी हो जाएगा, होने को ये क्वेश्चन लॉग प्रॉपर्टी से भी हो जाएगा, और डायरेक्ट क्वेश्चन रूल से भी हो जाएगा। लॉग से थोड़ा आसान हो जाएगा, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ये लॉग y, ये लॉग ऑफ कॉस इनवर्स
एक्स बाई टू रूट में 2x प्लस 7। आप अच्छी तरह से जानते हैं लॉग m बाय n का जो फॉर्मूला होता है वो log m माइनस log n होता है। तो ये आ गया मेरा log बाय और ये आ गया मेरा log cos इनवर्स x बाई टू माइनस log अनरूट में 2x प्लस 7। क्वेश्चन रूल ने क्वेश्चंस को ब्रेक कर दिया दो पार्ट में। अब इनका डिफरेंशिएट आप आसानी से कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन y और dy बाय dx। log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, log के आगे जो नंबर था y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x dy बाय dx इक्वल टू, आप अच्छी तरह जानते हैं जब log x का डेरिवेट करते हैं तो जो भी log के सामने नंबर लिखा होता है वो अपॉन में चला जाता है। ये 1 अपॉन cos इनवर्स x बाई टू इंटू, अब cos इनवर्स x का करेंगे तो माइनस 1 अपॉन अनरूट में 1 माइनस x बाई टू का स्क्वायर, और फिर एंगुलर पार्ट का करेंगे तो हाफ माइनस 1 अपॉन अनरूट में 2x प्लस 7। देख लीजिए लॉग के आ गया था, अब अनरूट आ गया तो कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन टू अनरूट में 2x प्लस 7, और अनरूट के अंदर वाले कंटेंट का करेंगे इसका तो ये आ जाएगा 2x, 2 ओनली। इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया। dy बाई डी एक्स, इधर ये y इंटू में आ गया और इसको देखूं तो माइनस 1 अपॉन टू कॉस इनवर्स x बाई टू अनरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। देख लीजिए x बाई टू का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 7 अनरूट 2x प्लस 7 इंटू अनरूट 2x प्लस 7, 2x प्लस 7 dy बाई डी एक्स, ये y और ये माइनस 1 अपॉन टू कॉस इनवर्स x बाई टू, और ये देखना एलसीएम लेने के बाद कितना आया 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 7। इस वाले 2 से ये वाला 2 भी कट गया। अब y की वैल्यू डाल दो, तो dy बाई डी एक्स, y की वैल्यू थी मेरी cos इनवर्स x बाई टू अपॉन अनरूट में 2x प्लस 7, और ये देखो बेटा क्या आया माइनस 1 अपॉन cos इनवर्स x बाई टू अनरूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 7। इंटू कर दीजिए बेटा, जब इंटू करूंगा इस वाले टर्म की इस वाले टर्म से तो cos इनवर्स x बाई टू से cos इनवर्स x बाई टू कट जाएगा। तो ये माइनस 1 अपॉन अनरूट में 2x प्लस 7 और दूसरे अनरूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन अनरूट में, तो ऊपर तो क्या आ गया बेटा cos इनवर्स x बाई टू, और ये आ जाएगा 2x प्लस 7 की पावर 3 बाई टू। जब बेस सेम होता है तो इनटू में पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पावर 1 थी यहाँ पावर हाफ थी, तो हाफ प्लस 1 3 बाय 2। देख लीजिए हाफ प्लस 1 जब कभी भी आएगा तो 3 बाई 2 आएगा। तो ये किसका रिजल्ट आ गया dy बाय dx का।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन 5 हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हम डायरेक्ट क्वेश्चन रूल लगा के भी कर सकते थे। बस लॉग वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा देता है लेकिन डिफिकल्टी लेवल को रिड्यूस कर देता है। हो ये लीजिए, y इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स और माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स। जब मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर करवाया था तब भी, और जब ये वाला चैप्टर करवाया था सब्स्टिट्यूशन ट्रिक तब भी, ये फॉर्मूले मैंने रिकॉल किए थे। 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर होता है। क्योंकि मैं 1 को लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाता हूं तो मेरा रिजल्ट आ जाता है प्लस 2 साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू। और आप देखोगे ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। a माना जाएगा cos x बाई, b माना जाएगा sin x बाई टू। और मैंने आपसे बोला था जब कभी भी आप 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला लगाएं तो cos x वाले टर्म को पहले लिखना, cos x बाई टू वाले को। क्यों? क्योंकि cos x की वैल्यू घटती है और sin x की बढ़ती है। cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, तो रिजल्ट पॉजिटिव आता रहता है फर्स्ट हाफ का। लेकिन स्क्वायर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेम यहां पर अगर 1 माइनस साइन एक्स आ जाता तो मैं क्या लिखता, cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ये लीजिए, अब वैल्यू पुट कर दो इनकी। कॉट इनवर्स अंडरूट में, पहले वाले अंडरूट में cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर प्लस अंडरूट में cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर अंडरूट cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर माइनस अंडरूट में cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर। तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स होल स्क्वायर से अंडरूट हट जाता है तो cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू प्लस cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू और अपॉन में cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू माइनस cos x बाई टू, अंडरूट हटेगा फिर बाहर माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन इन साइनों को बदल देगा। जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव, प्लस साइन x बाई टू। न्यूमरेटर में साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कट गया और डिनोमिनेटर में cos x बाई टू से cos x बाई टू कट गया। y इक्वल टू कॉट इनवर्स, ऊपर आ गया हमारा 2 cos x बाई टू और नीचे आ गया 2 साइन x बाई टू। फिर देखो 2 से 2 कट गया तो y का रिजल्ट कितना आ गया, कॉट इनवर्स कॉट x बाई टू। कॉट इनवर्स से कॉट हट चुका है तो ये x बाई टू
और अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2। एक्स बाई टू का डेरिवेट 1/2, एक्स का डेरिवेट 1 और हाफ साइड में हो गया, तो 1/2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू log x की पावर log x। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आसान ही है, बस फंक्शन की पावर फंक्शन आ गया। और ये जरूरी नहीं होता कि हर बार फंक्शन की पावर फंक्शन डिफरेंट ही होगी, सेम भी हो सकती है, एक्स की पावर एक्स भी हो सकती है। लेकिन जब कभी भी फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए तो तरीका होता है टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये log y, ये log ऑफ log x की पावर log x। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं log m की पावर n log m होता है। तो इसका रिजल्ट लिया तो ये आ जाएगा log y और ये log x, ये पावर इनटू में, और ये log ऑफ log x। अब लिख लीजिए आप डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये 1/y और ये dy बाई डी एक्स, और ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो ये log x का डेरिवेटिव और log ऑफ log x एज इट इज, प्लस log x एज इट इज log ऑफ log x का डेरिवेटिव 1/y dy बाई डी एक्स, ये 1/x और ये log ऑफ log x, प्लस ये वाला log x एज इट इज, तो ये 1/log x आ गया और इनटू में 1/x भी आ गया। log x से log x कट गया, राइट हैंड साइड में इधर गए तो ये 1/y dy बाई डी एक्स, और सिंप्लीफिकेशन के बाद इधर आ गया log ऑफ log x अपॉन x प्लस 1/x। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, और ये y इनटू में चला जाएगा dy बाई डी एक्स, तो ये y और ये आ गया मेरा log ऑफ log x प्लस 1 अपॉन में x। y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो dy बाई डी एक्स और y की वैल्यू थी मेरी log x की पावर log x, और ये ब्रैकेट में log ऑफ log x प्लस 1 अपॉन में x। ये ही हमारा आंसर होगा। आ जाना क्वेश्चन नंबर 8, इसको होमवर्क में डालो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। पहले कॉस का डेरिवेटिव करना और फिर उसके एंगुलर पार्ट का डेरिवेटिव करना, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, होमवर्क में डालिए। y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब देखो फंक्शन के ऊपर फिर फंक्शन आ गया, और जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाएगा तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ये हो गया log y log ऑफ
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लॉग वाई। आप अच्छी तरह जानते हो पावर फ्रंट पे आ जाएगी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये पावर आ गई, और ये इनटू में लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा और ये सेकंड। और अब हमें करना क्या है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो log y का डेरिवेटिव 1/y और y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। पहले फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव कर लिया तो ये cos x प्लस साइन एक्स और इनटू में log ऑफ साइन एक्स माइनस cos x, सेकंड फंक्शन एज इट इज। ये देखो ये फर्स्ट का डेरिवेटिव है, सेकंड एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब देखो इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव करते हैं तो जो भी लॉग के आगे होगा वो अपॉन में लिख दो, 1 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और फिर साइन एक्स माइनस ब्रैकेट का कर दो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इससे ये कट गया ना, तो क्या आया, dy बाई डी एक्स आ गया इनटू में y, और ये cos x प्लस साइन एक्स, और ये log ऑफ साइन एक्स माइनस cos x, और ये प्लस cos x प्लस साइन एक्स। ये लीजिए y की वैल्यू पुट कर दो, तो y की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, dy बाई डी एक्स, y की वैल्यू थी हमारी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ब्रैकेट में क्या लिख दूं बेटा, कुछ कॉमन भी आ रहा है ले लूं, cos x प्लस साइन एक्स कॉमन ले ली, ये लो जी cos x प्लस साइन एक्स कॉमन, इसलिए हाईलाइट कर दिया है, तो ब्रैकेट में क्या रह गया, log ऑफ साइन एक्स माइनस cos x प्लस 1। ये लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, y इक्वल टू क्या ले लिया, x की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a। मैंने आपको स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है, जब बहुत सारे फंक्शंस पावर के ऊपर पावर वाले, फंक्शन के ऊपर फंक्शन वाले, या नॉर्मल कोई भी हो, कनेक्टेड हो प्लस माइनस साइन के साथ, इक्वेशन फॉर्म में हो, बीच में प्लस माइनस साइन के सिंबल आ रहे हो, डायरेक्ट लॉग कभी मत लेना। सोचो कि ले लूं लॉग बोथ साइड, सर ने बोला फंक्शन के ऊपर फंक्शन है लॉग ले लेना, नहीं। जब भी इक्वेशन बने y लेफ्ट में हो और x वाले टर्म राइट में हो, कुछ भी हो, आप उसको u v w कुछ भी मान लेना। तो लेट y इक्वल टू u प्लस v प्लस w प्लस z, इसको हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेट विद रेस्पेक्ट टू x dy बाय dx, u का डेरिवेट विद रेस्पेक्ट टू x du बाय dx, dv बाय dx प्लस dw बाय dx प्लस dz बाय dx, और इसको नाम दे देना इक्वेशन 1। पहला पार्ट क्या था मेरा, u, और क्या था ये, x की पावर x, टेकिंग log बोथ साइड, तो log u, और ये हो गया था log x की पावर x। तो ये हो गया मेरा log u, और ये x ऑफ log x, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/u और du बाय dx, और ये x का डेरिवेटिव 1 log x एज इट इज प्लस x, और log x का डेरिवेटिव 1/x, x से x कट गया।
तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई u, और ये 1 प्लस लॉग एक्स, और u की वैल्यू और डाल दो, तो डी यू बाई डी एक्स ये आ जाएगा x की पावर x और 1 प्लस लॉग एक्स। लो जी, बॉक्स में डाल देना। बॉक्स में डालते ही टीचर को दिख जाएगा कि हाँ बच्चा मेरा कमाल है, हाईलाइट कर दी चीजें। अब सेकंड पार्ट में v इक्वल टू एक्स की पावर है, इसमें तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो v का डेरिवेट विद रेस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, और ये x की पावर n वाला फॉर्मूला लग गया, a x की पावर a माइनस 1। भाई इस पर क्या आ गया, n ना देके a दे दिया, तो जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो x की पावर n वाला फॉर्मूला आप लगा लेना। थर्ड पार्ट w a की पावर x, और इसका डिफरेंशिएट आपको आता ही है, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा a की पावर x और log a, लो एक और पैक हो गया। और फोर्थ क्या था, z इक्वल टू a की पावर a, यहां तो वेरिएबल ही नजर नहीं आ रहा, तो 0, और इन सारी वैल्यू को कहां डालना है, इक्वेशन 1 में, ये लीजिए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स प्लस a एक्स की पावर a माइनस 1 प्लस a की पावर x लॉग a और प्लस 0, और 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क मुझे पड़ना ही नहीं। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर। फंक्शन के ऊपर फंक्शन तो है, लगेगा तो लॉग, लेकिन दो टर्म के बीच में प्लस का साइन है, तो डायरेक्ट लॉग भी नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन इक्वेशन फॉर्म में है या नहीं है, और जब क्वेश्चन इक्वेशन फॉर्म में हो तो ऑप्शन क्या बनता है, लेट, और लेट लिया तो क्या लूंगा मैं, लेट y इक्वल टू u प्लस v, और डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा मेरा dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाय dx। फर्स्ट पार्ट u क्या था, x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो log u इक्वल टू log x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, log u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू log x। ये लो, ये मेरा आ गया फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा आ गया सेकंड फंक्शन, और डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। log u का डेरिवेट 1 अपॉन u, और u का डेरिवेट विद रेस्पेक्ट टू x du बाई डी एक्स। लेफ्ट हैंड में तो हमेशा सेम चीज ही आई है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डेरिवेटिव 2x, और log x एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3, और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो ये du बाय डी एक्स, इन टू में u आ चुका है, और ये 2x ऑफ log x और प्लस x माइनस 3 अपॉन x, और वैल्यू डाल दो अब u की, और u की वैल्यू क्या थी बेटा, du बाय डी एक्स, और ये x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, और ब्रैकेट में 2x log x प्लस x माइनस 3 बाय x।
अब इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में आ गया हमारा v इक्वल टू एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो log v log एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर, वही बेटा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 1 अपॉन वी dv बाय dx। ओहो ओहो, वेट फॉर मिनट, अभी लॉग प्रॉपर्टी तो लगा लें। log v एक्स स्क्वायर डॉट log एक्स माइनस 3, प्रॉपर्टी लगने के बाद एक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, दूसरा सेकंड। इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन वी और v का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x dv बाय dx, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इनटू में log x माइनस 3 और प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में 1 अपॉन x माइनस 3। तो dv बाय dx हमारा आ गया x माइनस 3 का एक्स स्क्वायर पावर में, और ये आ गया हमारा 2x log x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में x माइनस 3। ये मेरा dv बाई dx आ गया। अब du बाई dx की वैल्यू, dv बाई dx की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो आपको क्या मिल जाएगा, dy बाय dx। फाइंड dy बाय dx। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म का है। क्यों लगा? क्योंकि y और x डायरेक्ट रिलेट नहीं है, दे आर रिलेटेड बाय थर्ड वेरिएबल दैट इज t। y इक्वल टू 12 1 माइनस cos t, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये लीजिए y का डेरिवेट विद रेस्पेक्ट टू t dy बाई dt, 12 1 का 0 और cos t का माइनस प्लस sin t। आप अच्छी तरह से जानते हैं cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t होता है, लेकिन ऑलरेडी वहां पे एक माइनस और था, तो माइनस माइनस प्लस, तो dy बाई dt 12 sin t। अब इसका सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, x की वैल्यू कितनी थी 10 t माइनस sin t, इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये dx बाई dt 10 1 माइनस cos t। आप अच्छी तरह से जानते हैं जब कभी भी मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन हो और dy बाई dx निकालना हो तो dy बाई dt अपॉन में dx बाय dt। तो dy बाई dt कितना हो गया मेरा 12 sin t, और ये कितना हो गया 10 1 माइनस cos t, 2 से काटा 6 2 से काटा 5, तो ये 6 और sin 2 का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा लिया, 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2, 5 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर t बाई 2, 2 से ये वाला 2 कट गया, इससे एक पावर कट गई, तो ये 6 अपॉन 5 cos थीटा अपॉन sin थीटा cot t बाई 2, और ये रिजल्ट आ गया मेरा dy बाय dx का। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, मोस्ट इंपॉर्टेंट, y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस
साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको इसमें दिमाग नहीं लगाओगे तो ये क्वेश्चंस आपको परेशान कर देगा। और ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, आपको लगेगा ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट डेरिवेटिव हो रहा है। और मैंने आपको बोला था कि जब कभी भी इनवर्स फंक्शन हो और साथ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो एक्स की वैल्यू या तो साइन थीटा डाल देना या कॉस थीटा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर आप टेक्निक यूज करो तो वो ज्यादा जल्दी सॉल्व होते हैं रेदर देन डायरेक्ट मेथड। तो मैंने कर दिया पुट x इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, साइन इनवर्स x। तो ये y इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स x को मैं क्या मान लूं, थीटा ना, और प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई x की वैल्यू साइन थीटा डाल दी, तो y इक्वल टू थीटा प्लस साइन इनवर्स। और अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम आ रही है तो हम ऐसे भी कर सकते थे, ये लो जी, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ये लो x की वैल्यू साइन थीटा डाल दी, और प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स से साइन चला गया थीटा, प्लस साइन इनवर्स और अंडर रूट में क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू थीटा प्लस साइन इनवर्स इनटू कॉस थीटा। साइन इनवर्स साइन को हटा सकता है, कॉस को नहीं हटा सकता, लेकिन 11th क्लास में इतना तो मैं बता ही चुका हूं कि मैं किसी भी क्वाड्रेंट को, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदल सकता हूं 90 माइनस थीटा के कॉन्सेप्ट से। ये y इक्वल टू थीटा प्लस साइन इनवर्स और कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते थे, साइन 90 माइनस थीटा। y इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स से साइन हट गया, प्लस पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा से थीटा भी कट गया, y इक्वल टू पाई बाय 2। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dy बाय dx, और इधर आ गया 0 0। क्यों, क्योंकि पाई बाय 2 में मुझे कहीं भी x नजर नहीं आ रहा, और जब मुझे किसी पर्टिकुलर टर्म में x नजर ना आए और डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करूं तो वो मेरा कांस्टेंट माना जाता है, और प्योर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये इसका आंसर है। अरे यार कब से इंतजार था तेरा, आ ही गए आप। थ्री मार्कर में इंपॉर्टेंट है, और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये मेरा क्वेश्चन इंप्लिसिट फॉर्म में है, एक्स और वाई को मैं अलग नहीं कर पा रहा डायरेक्ट, तो फिर कैसे करूं, एक्स अंडर रूट में 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट में 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो x अंडर रूट में 1 प्लस वाई माइनस वाई अंडर रूट में 1 प्लस एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये एक्स स्क्वायर और ये 1 प्लस वाई, आप अच्छी तरह से जानते हैं स्क्वायरिंग से अंडर रूट हट जाता है, और माइनस वाई का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से x और y कॉमन आ गया, तो ये x माइनस वाई आ गया, और ये y प्लस एक्स, और ये y माइनस एक्स आ गया। मैंने यहां से माइनस साइन और कॉमन निकाल लिया, तो ये y माइनस एक्स और ये y प्लस एक्स,
और ये y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स से y माइनस एक्स कट गया। तो अब ये हो गया मेरे पास y प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वाई। तो y प्लस एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स, वाई कॉमन आ गया तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। तो y की वैल्यू आ गई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। लो जी, और इसका डिफरेंशिएट मैं बड़े प्यार से कर सकता हूं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। राइट हैंड साइड में क्वेश्चन रूल लग रहा है, तो y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट dy बाय dx, और ये माइनस x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स एज इट इज माइनस माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव और अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देख लो डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है ना। dy बाय dx माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 प्लस एक्स और ये प्लस एक्स और ये 1 और अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इनटू कर दो। -1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स से एक्स कट गया। तो बताना dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये आ गया हमारा आंसर। यहां माइनस और लगा लेना, ये टाइपिंग एरर है। मैंने नहीं लगाया ना यहाँ पर। तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर किसकी वैल्यू आई है, ये dy बाय dx। यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव।